तो दोस्तों आज की तारीख में जितने भी लोग आ रहे हैं क्यों इजराइल का ही चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में इतना पगार, इतना फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारा करियर है। मगर आने के लिए आप लोगों को मालूम है 20 लाख के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ा है, मगर इसके अलावा हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। हाय एवरीवन, नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR24 व्लॉग्स। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये देखो नज़ारा, अभी मैं कुछ काम लेके यहाँ पर आया था। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी मैं फिर से ड्यूटी जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा रेस्ट टाइम था। रेस्ट टाइम में मैं रेस्ट किया नहीं, अभी मैं फटाक से मुझे फिर से जाना पड़ेगा ड्यूटी। तो दोस्तों आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा, मैं किस बारे में आप लोगों को ये बातें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से इजराइल के बारे में कुछ रियलिटी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो हमें ज़रूर फॉलो करें। मैं हमेशा यहाँ से बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर करता ही रहता हूँ, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और ये आउटलेट है एक मॉल का, तो देखिए बैक साइड में कितना बढ़िया है। मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे रुक के वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मुझे लेट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बाहर जाके आधा रास्ते में पहुँच के मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से कम 35 डिग्री रहेगा, धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है। आने वाले सितंबर यानी अक्टूबर तक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे धूप खिलेंगे। वाह, उफ, वहाँ से यहाँ आने तक ही इतना ज़्यादा धूप। तो दोस्तों इजराइल ना बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते रहते हो कि कितना खर्च है, क्या है, कैसा है, कौन सा सेक्टर में आने से अच्छा होगा। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए फिर से मैं रख रहा हूँ। वैसे तो इसके आगे भी मैंने इजराइल के बारे में बहुत सारे बातें आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ, मगर आज फिर से जो भी सर्विस चार्ज है आने का और सैलरी कितना है, अगर हम लोग कौन सा सेक्टर में आएंगे तो सही रहेगा, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग नए हो चैनल में तो हमें ज़रूर फॉलो करें। तो पहले इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वाह दोस्तों, इतना ज़्यादा धूप है, नहीं इतना कड़क धूप है, फिर भी मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है। काम ख़त्म होने के बाद अभी मैं मेरा काम पे ही जा रहा हूँ। बाहर का जो काम था वो ख़त्म कर दिया। सो दोस्तों शायद मेरा आवाज़ बराबर आ रहा होगा, क्योंकि DJI का ओरिजिनल पूरा सेटअप है, DJI का माइक है, DJI का कैमरा है। तो चेक करता हूँ बाद में कितना क्लियरिटी आ रहा है आवाज़। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इजराइल क्यों रेकमेंड करना चाहता हूँ, हम लोगों को इजराइल आने में क्या क्या बेनिफिट्स है, और इजराइल के अलावा दूसरा कंट्री में हमें जाने में कैसा, मतलब कि कौन कौन सा समस्या हमें झेलना पड़ेगा, उस तमाम चीज़ें मैं आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों इजराइल मेरे हिसाब से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग एक बार आ जाते हो तो इजराइल आने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, आप और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज कर देगा। बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। ये ज़रूर सही बात है कि इजराइल आने में खर्च बहुत ज़्यादा है, मगर जितना हम लोग खर्च करते एक साल के अंदर अंदर हम लोग
वो पैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। मगर उसमें भी अपना अपना लक के ऊपर भी है, ये भी श्योर नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग जो भी आने का खर्च है हम लोग उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रेगुलर काम नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर किसी किसी का ऐसा कंडीशन रहता है कि काम छोड़ना पड़ता है, किसी वजह से छूट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा हमें वक्त लगेगा पैसे रिकवर करने में। नहीं तो अगर जो भी अमाउंट हमें सर्विस चार्ज हमें भरना पड़ रहा है इंडिया में आने से पहले, तो इधर आने के बाद 1 साल में वो पूरा कवर हो जाएगा। और मैं आप लोग हमेशा बताता रहता हूँ कितना अच्छा पगार है, 2.5 लाख के ऊपर पगार है यहाँ पे। एक एवरेज पगार आज के तारीख पे, आज के रेट के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम 2 लाख रुपए पर महीने आप और हमें इज़राइल हमें दे रहा है। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका हमें शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, टोटली चेंज कर देता है ये जगह। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग आज के तारीख पे इज़राइल को ही टारगेट कर रहा है, इज़राइल ही आना चाहता है, क्योंकि इज़राइल एक तो सेफ़ है और पैसे के मामले में सबसे अधिक सैलरी हमें इज़राइल ही दे रहा है, और सबसे ज़्यादा सेविंग्स भी इज़राइल में है। इसलिए इतने ज़्यादा लोग इज़राइल ही आना चाहता है। तो चलो दोस्तों, बहुत धूप है बाहर, कमरे के अंदर जाके बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में जितने भी लोग आ रहे हैं, क्यों इज़राइल का ही चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इज़राइल में इतना पगार, इतना फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारा करियर है। मगर आने के लिए आप लोगों को मालूम है 20 लाख के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ा है, मगर इसके अलावा हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। तो सैलरी के बारे में तो आप लोगों को बता भी चुका हूँ। अभी मैं सर्विस चार्ज जो लग रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। केयर टेकर में आप लोगों को आने के लिए 20 लाख के ऊपर पैसे चार्जेस भरना पड़ रहा है, इसके अलावा दूसरा चॉइस नहीं है। हाँ, अगर आज के तारीख में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया तो अच्छी बात है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए काम करने के मिलेगा, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, मगर उतना पैसा खर्च करने के बाद, इधर आने के बाद आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं वो चीज़ें। उसके बारे में बता भी चुका हूँ। मगर आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग इज़राइल आ रहे हो, इज़राइल के लिए देख रहे हो, आप लोगों से मेरा विनती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों जितना हम लोग, अभी मैं ये वीडियो में बात कर रहा हूँ। हम लोगों को बाहर से हेल्प चाहिए, है ना। हम लोग इंटरेस्ट में पैसे उठाते हैं, या फिर इज़राइल से बहुत सारे लोग फाइनेंस करते हैं, मगर आप लोगों को रिक्वेस्ट के ऊपर, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तभी फाइनेंस वगैरह करते हैं। एक सर्टन अमाउंट और एक सर्टन इंटरेस्ट के ऊपर, बिना इंटरेस्ट का कोई पैसा नहीं देगा। 5%, 6%, 10% वो आप लेने वाले और देने वाले के ऊपर है। मगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आया पिछले समय में, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, पैसे दिया, इवन मैंने भी बहुत सारे लोगों को दिया, मगर बहुत सारे लोग ईमानदारी से वो पैसे मेरा वापस किया। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है, आप लोग ऐसे कंडीशन में इतना सर्विस चार्ज भर नहीं पा रहे हो, अगर इज़राइल से कोई सपोर्ट भी कर रहा है आप लोगों को, तो ईमानदारी से आप लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है, आप लोग भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा समय, मगर समय लगेगा, मगर आप लोग ज़रूर उस पैसे को रिटर्न करो दोस्तों। क्योंकि एक होली लैंड है, आप लोगों को मालूम है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है। हम लोग एक सौभाग्य, या फिर हम लोग लकी है कि हम लोग यहाँ पे, हम लोग भाग्यशाली है कि हम यहाँ पर आके हम लोगों को काम करने को मिल रहा है, इतना पैसे मिल रहा है यहाँ पे। इतना पैसा ना दोस्तों, जो 1 महीने का पगार यहाँ पे इज़राइल में हमें दे रहा है, वो इंडिया में हम लोग साल भर में भी नहीं सेविंग कर सकते हैं, नहीं कमा सकते। यहाँ पे पूरा पैसे सेविंग्स होता है। तो इसीलिए भी बहुत सारे लोग आज के तारीख में इज़राइल ही आना चाहते हैं। अच्छा स्केल है, वो भी इधर ही आना चाहता है। अगर स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, 10 क्लास तक पढ़े लिखे हो, 10वीं तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से आ सकते हो।
और आते वक्त मैंने पिछला ब्लॉग में भी कहा, अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस है, आप लोग अगर ड्राइव कर सकते हो, गाड़ी वगैरह चला सकते हो, टैक्सी वगैरह, तो आप लोगों के लिए वो एक प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है। आने से पहले आप लोग मेंटली फिजिकली फिट होके आओ। और इधर आने के बाद 1 महीने या फिर 15 दिन में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता, काम छोड़ मैं चेंज करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं होगा। आज के तारीख में जितने भी लोग आ रहे हो 2 लाख 2.5 लाख सैलरी सोच के आने के बाद, आप लोगों को ये जो काम चेंज करने के लिए ना बहुत सारे जेन्युइन रीज़न चाहिए। ऐसा नहीं कि ये काम अच्छा नहीं लगा छोड़ के दूसरे काम के लिए जाओगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोगों को 1 साल के लिए काम करना ही पड़ेगा। कहीं भी जाओ हमें यही काम मिलेगा, केयर टेकर का। कहीं भी जाओ, यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग का काम नहीं है, घरेलू काम भी है, वो तमाम काम हमें यहाँ पे करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता ही रहता हूँ। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं इधर आने के बाद, क्योंकि अच्छे ख़ानदान से रहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश आ गया तो बहुत है। यहाँ पे एजुकेशन जो है ना 10 इनफ है यहाँ के लिए, इज़राइल के लिए। मगर आज के तारीख पे इतने सारे लोग आ रहे हैं MSc करके, MA करके, है ना, अच्छे क्वालिटी जो स्किल वाला भी इजरायली आ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा चॉइस नहीं है, ये हमारा मजबूरी है। और इजराइल हमें वो अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है ना दोस्तों। मैं आप लोगों को बताते रहा, 2 से 2.5 लाख रुपए पगार कहाँ पर मिलेगा हमें। तो पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं, सैलरी महीने में सही टाइम पे मिल रहा है। जो पिछले समय मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने PF जो रूबेन के साथ किया था वो मुझे मिल गया। बहुत अच्छा पैसे मिलता है यहाँ पे। तो इसलिए भी आज के तारीख में बहुत सारे लोग यहीं पे आना चाहते हैं। तो सेल्स में बाकी केयर गिवर और सेल्स, बाकी जितने भी सेक्टर में यहाँ पे काम मिल रहा है ना, सैलरी इक्वल है। ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मगर एवरेज में 2 लाख रुपए महीने का सेविंग्स है यहाँ पे। 2 लाख रुपए कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों हमें, यहीं पे सिर्फ और सिर्फ इजरायली दे रहा है। तो इसकी वजह से आज के तारीख में इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इजरायली आना चाहता है, ये भी एक रीज़न है। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अच्छा सा कमेंट ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। और आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को वीज़ा के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। वीज़ा के कितने प्रकार के वीज़ा यहाँ पे मिलता है और कितने साल हम लोग रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय।